अगर कोई फिल्म एक फिल्म ना हो, एक धमकी की तरह हो, समाज में एक मैसेज की तरह हो, कपल्स के लिए एक डर की तरह हो, तो आप क्या कहेंगे? डर, प्यार, गुस्सा, बदला, सब कुछ अगर आपको एक ही जगह मिल जाए तो आप इसका क्या नाम देना चाहेंगे? जी हाँ, हम इसका नाम देंगे धड़क। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की धड़क पार्ट 2 रिलीज हो चुकी है सिनेमाघरों में। फिल्म को बहुत तारीफें मिल रही है। ये एक ओरिजिनल तमिल फिल्म पेरुवारियम परिमल का ही ये हिंदी रूपांतरण है। इस फिल्म को जिसने भी देखा है तमिल वर्जन में, वो एक बार के लिए सिहर उठा है कि इस तरह की फिल्में भी बनती है क्या हमारे भारत में। एक लड़का कानून की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है, वहाँ एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है। यहाँ लड़का है सिद्धांत चतुर्वेदी जो कि एक दलित जाति से आता है और उसकी मुलाकात होती है तृप्ति डिमरी से जो कि एक ऊंची जाति की लड़की रहे। दोनों की मुलाकात होती है कॉलेज में, दोस्ती होती है, दोस्ती थोड़ी सी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते ये प्यार की शक्ल ले लेती। इस फिल्म का टॉपिक एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर पे उठाया गया है। ये सैयारा की तरह कहानी बिल्कुल भी नहीं है जहाँ लड़की और लड़का मिलते हैं, प्यार होता है, बिछुड़ते हैं, गाना गाते हैं, मिलते हैं, रोते हैं, रुलाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक बदन को सहराने वाला, एक रोंगटे खड़े करने वाला, डराने वाला कोई अगर फिल्म है तो वो है धड़क पार्ट 2। वैसे बहुत ही खूबसूरती से इस फिल्म को पेश किया गया है क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव है। बिना किसी के ईगो को हर्ट किए हुए, बिना किसी के संवेदनाओं को छेड़े हुए इस तरह की कहानी को प्रेजेंट करना एक निर्देशक की काबिलियत ही है जो इतने शांत तरीके से इस फिल्म को पर्दे पर ले आ पाई। डायरेक्टर साजिया इकबाल ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए बहुत ही अच्छी तरह से इस फिल्म को निर्देशित किया है। इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट अगर कुछ है तो वो है दोनों लीड एक्टर्स की एक्टिंग। सिद्धांत चतुर्वेदी, आपकी एक्टिंग स्किल हम इसके पहले भी देख चुके हैं। आंखों से बात करने वाले सिद्धांत और तृप्ति डिमरी कला और बुलबुल जैसी फिल्मों से आपने खुद को प्रूव किया है। अगर हम एनिमल में आपकी एक्टिंग को छोड़ भी दें तो जो आप धड़क पार्ट 2 को एक बार देख लेगा वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं से आपको बहुत सम्मान देने लगेगा। एक एक्टर के तौर पर आप अपने आप को बहुत अच्छी जगह पर स्थापित कर रही हैं। एक एंगल दिखाया गया है इज्जत। क्या कमाल का काम किया है तृप्ति और सिद्धांत दोनों ने। इतनी अच्छी लेवल की एक्टिंग इतने नए एक्टर्स से बहुत ही कम उम्मीद की जा सकती है जो कि हमें देखने को मिली धड़क पार्ट 2 में। कितनी तारीफें करें हम इसकी वो कम है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी ही नहीं है, ये कहानी एक सीरियल किलर की भी है। जी हाँ, सीरियल किलर जो इस कहानी के बीचों बीच हाजिर हो जाते हैं और अपनी मौजूदगी ऐसा एहसास कराते हैं सबको। इसमें एक सीरियल किलर की भूमिका निभाई है सौरभ सचदेवा। ये नाम एनिमल के बाद से किसी से अनजाना नहीं रहा है। जी हाँ, अबरार के दोस्त माने जाने वाले इस फिल्म में भूमिका निभाई एक सीरियल किलर की। क्या शिद्दत से जिया है उन्होंने। एक किलर की मानसिकता क्या होती है, किसी का खून करने के पहले एक किलर कैसा सोचता है, ये उसके दिमाग में घुसकर ही जानना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। आंखों से एक्टिंग करने वाले सौरभ सचदेवा, आप सचमुच तारीफ के काबिल हैं। अगर किसी विलेन को देखकर दर्शकों के मन में उसे मारने की प्रवृत्ति आ जाए कि ये अगर कहीं मुझे मिल जाता तो मैं इसे मार कर सीधा कर देता, ये उस एक्टिंग की जीत है, उस इंसान की जीत है, उस एक्टर की जीत है। जी हाँ, सौरभ सचदेवा ये नाम है। सिद्धार्थ के पिता के रोल में है विपिन शर्मा। कलेजा चाहिए इस तरह की एक्टिंग करने के लिए, हर किसी के बस की बात नहीं। आप एक बार इन्हें देख ले एक्टिंग करते हुए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर निकाला है निर्देशक ने ऐसे सितारों को, इस तरह के तारों को, अपनी चमक, अपनी जगमगाहट को इस तरह से इन लोगों ने फैलाया है कि कितनी तारीफ करें हम, किसकी तारीफ करें, किसे छोड़े, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसकी जो एंडिंग है इस फिल्म की, ये पहले वाले सीक्वल से इसे चेंज किया गया है। लेकिन ऐसा है सिद्धांत कि आप पूरी तरह से इस इंडस्ट्री पे छा जाने को तैयार हैं। एंडिंग हम यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं बता सकते हैं, आपके फिल्म देखने का रोमांच खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी बनती हैं जो दिलों पर राज करती, वही नाम है धड़क 2। एक्टर के मन के अंदर की कसमसाहट को, उसके दर्द को, उसके गुस्से को जिस तरह से महसूस किया जा सकता है या कराया जा सकता है, सिद्धांत और तृप्ति आप दोनों ने
इसमें एकदम महारत हासिल कर ली है, बहुत ही अच्छा, वेल प्ले। वैसे एक बात और कहूँ, जो लोग सैयारा देखकर इस वक्त रो रहे हैं, अपने दिलों को सहला रहे हैं, उनके जैसे कमजोर दिलों के लिए ये फिल्म नहीं है। अगर इस फिल्म को देखना हो तो थोड़ा सा अपने मन में साहस रख लीजिए, उसके बाद ही इसकी हिम्मत कीजिए। बाहर से बिल्कुल सिंपल सी देखने वाली ये जो कहानी है, ये अंदर से एक्चुअल में बहुत ही डिस्टर्ब करने वाले सिनेमा की लाइन में आने को तैयार है। इसके कुछ सीन्स इस तरह से बन पड़े हैं कि जो आपको मन ही मन अंदर विचलित कर देंगी, सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये सिर्फ एक कपल को देखने के लिए ये फिल्म नहीं है, ये फिल्म है कपल के साथ उनके पेरेंट्स को भी देखने की, उनके समझ में, उनके समझ के परे और भी क्या हो सकता है ये जानने की ये फिल्म है। इस फिल्म की जो एक मेन स्ट्रीम है वो है जात पात के भेद को जिस तरह से दिखाया गया है, ये वही समझ सकता है जिसने इस भेदभाव को झेला हो। तो देर किस बात की है, मन को संभालिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए। और हाँ, एक इतनी अच्छी फिल्म जिसमें कोई न्यूडिटी नहीं है, कोई गाली नहीं है, एक किसिंग सीन, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन बच्चे इसे नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसे कुछ सीन्स भरे पड़े हैं जो बच्चों के लिए अलाउड नहीं है। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।